आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के लिए 184 फ्लैट वाली कसीर मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस इमारत से एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे का इजहार होता है। पार्लियामेंट में बिहार तरमीम शुदा वोटर फहरिस्त और दीगर मामलात पर हंगामा आराई जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इंतखाबी अमल के सिलसिले में झूठ फैलाने और बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम लगाया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया आइंदा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में फिलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा। और भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 रोज के दौरान इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर अरकान पार्लियामेंट के लिए टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। ये 184 फ्लैट्स हाल ही में तामीर किए गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 2014 से अब तक अरकान पार्लियामेंट के लिए 350 नए मकानात तामीर किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के दरमियान अरकान पार्लियामेंट के लिए एक भी नई रिहाइशगाह तामीर नहीं की गई। जनाब मोदी ने कहा कि इन मकानात में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट एक साथ रहते हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का इजहार होता है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि इस कसीर मंजिला इमारत में 180 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट एक साथ रह सकेंगे और ये नई रिहाइशगाहें एक अहम इक्तिसादी पहलू की हामिल भी हैं। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी एक बार ये आवास बन गए तब जनता का भी पैसा बच रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर है, उतना ही संवेदनशील भी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन पार्टियों के शोरगुल के बाद दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब राज्यसभा का इजलास दिन में 11 बजे शुरू हुआ तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने वक्फे सिफर की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने बिहार में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी का मामला और दीगर मामलात उठाए। जब शोर शराबे का सिलसिला जारी रहा तो डिप्टी चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सदन में बैज पहन कर आना सदन के कामकाज की संस्कृति के अनुरूप नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैज हटाकर सदन में आए प्लीज। सदन चलने दें, माननीय मेंबर्स को 0 आवर और क्वेश्चन आवर अवेल करने दें। आप नहीं चाहते कि इन पे डिस्कशन हो। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM। उधर लोकसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। जब ऐवान का इजलास दिन में 11 बजे शुरू हुआ तो अपोजिशन पार्टियों ने खुसूसी नजरसानी के मामले पर बहस कराए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। सदन चर्चा संवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। आप जाकर बैठिए। सदन नहीं चलना देना चाहते आप? देश की जनता ये सब देख रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। प्लीज बैठिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क के इंतखाबी अमल के खिलाफ झूठ फैला रही है और बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालीम के मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस कभी EVM में शफाफियत के बारे में सवाल करती है तो कभी हरियाणा और महाराष्ट्र में इंतखाबात से मुतालिक मामलात उठाती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी मुसलसल सियासी हार ने उन्हें सियासी दिवालियेपन की हालत में पहुंचा दिया है।
वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी के बारे में बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि इंतखाबी कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए अक्सर ऐसा करता है। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। इस दौरान अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने बिहार में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR के खिलाफ आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स से इंतखाबी कमीशन के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च किया। इन अरकान ने बिहार में SIR को वापस लिए जाने की मांग की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी रहनुमा राहुल गांधी, NCP SCP के सरबराह शरद पवार, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा महुआ माझी, तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन और दीगर अरकान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में जंगली जानवरों की पनाहगाहों के तहफ्फुज की निगरानी और इंतजाम के लिए जंगली जानवरों की पनाहगाहों से मुतालिक स्कीम की मरबूत तरक्की को अमली जामा पहना रही है। आज लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब यादव ने कहा कि स्कीम के तहत मरकज जंगली जानवरों की पनाहगाहों के तहफ्फुज और इंसानों और जंगली जानवरों के दरमियान टकराव से निपटने के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को माली मदद फराहम करता है। महाराष्ट्र सरकार 320 से ज्यादा ई-कॉमर्स जमा करने वाली और खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों के 5 लाख से ज्यादा गिग वर्करों के लिए समाजी सिक्योरिटी का ढांचा मुतारिफ कराने के लिए तैयार है। मेहनत के महकमे के जरिए तैयार करदा बिल के मुसव्वदे में कंपनियों पर उनके टैक्स और GST अदायगियों से मरबूत महसूल लगाने की तजवीज है, ताकि एक वेलफेयर फंड कायम किया जा सके। इस फंड से गिग वर्करों और उनके अहले खाना को सेहत बीमा, लाइफ कवर, मुकर्ररा आमदनी और तालीमी फवायद फराहम करने में मदद मिलेगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत और फिल्मों से मुतालिक कौमी तरक्याती कॉरपोरेशन के जरिए मुनक़िदा हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों का फेस्टिवल आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये फेस्टिवल यौम आज़ादी से कबल 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम के तहत श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया जा रहा है। 3 रोजा फिल्म फेस्टिवल का मकसद हुब्बुल वतनी के जज्बे को खिराजे तहसीन पेश करना है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 80वें इजलास में फिलिस्तीनी मुमलिकत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। ये कदम उस मुल्क की खारजा पॉलिसी में एक अहम बदलाव है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने भी फिलिस्तीनी मुमलिकत को तस्लीम करने का इरादा जाहिर किया है, जिसका मकसद मशरिकी एशिया में 2 मुल्की हल के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 7 दिन के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने इन रियासतों में आज के लिए ऑरेंज वार्निंग भी जारी की है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी बाज़ मकामात पर आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान निकोबार जजीरों में आज शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड के बाज़ मकामात पर भी गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के लिए 184 फ्लैट वाली कसीर मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस इमारत से एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे का इजहार होता है। पार्लियामेंट में बिहार में तरमीमशुदा वोटर फहरिस्त और दीगर मामलात पर हंगामा आराई जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर इंतखाबी अमल के सिलसिले में झूठ फैलाने और बेबुनियाद इल्जामात लगाने का इल्जाम लगाया। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया आइंदा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में फिलिस्तीनी मुमलिकत को तस्लीम करेगा। और भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 रोज के दौरान इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।